माँ अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो। ना ना, मैं तो अपना ये हार अपनी बहू को दूंगी। मैंने ये हार अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मुझे पहले से ही मालूम था। माँ तुम मुझे तो ये सोने का हार नहीं देने वाली हो। गुस्से में गौरी कव्वी घर से निकल जाती है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ लाओ, मैं तुम्हारा पंख दबा देता हूँ। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गौरी कव्वी नाम है मेरा। तू गौरी और मैं काला, काला कालू कौवा। गौरी कव्वी जी, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कुंवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी तो मैं केवल 16 साल की हुई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से बार कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम? नहीं, उससे 2 साल कम। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कव्वे जी, मैं वादे की पक्की हूँ। मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे? सोने का हार ला दो और मुझे बिहार कर ले जाओ। मिल गया माँ, मुझे भी वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है। वो कौवा जरूर झूठा होगा। माँ, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है। कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। उड़ते उड़ते कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे एक घर नजर आता है। बिना सोचे कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कौवा चुपके से वो हार उठा लेता है और निकल जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी गौरी, मेरा हार नहीं है। मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। एक बार तो गौरी का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। मेरा सोने का हार कहाँ है? अपनी आंखें बंद करो। गौरी कव्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो। हार देखकर गौरी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया। क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं, घोंसले में कव्वी तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे अब ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। फिर गौरी कव्वी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवे मिलकर चोरियां करना शुरू कर देते हैं। खिचड़ी पककर तैयार थी। तोता, चिड़िया और कालू कौवा जब खिचड़ी खाने लगते हैं तो कौवा चिड़िया और तोते से कहता है, रुको रुको, पहले पानी ले आओ। मैं जब तक खिचड़ी खाने के बाद पानी ना पीऊं, मुझे तो खिचड़ी हजम ही नहीं होती। ठीक है, मैं पानी लेने जाती हूँ। तोते भाई, तुम भी आ जाओ साथ। दोनों बातें करते जाएंगे और जल्दी लौट कर आ जाएंगे। दोनों तोता और चिड़िया नदी से पानी लेने चले जाते हैं। कौवा तो यही चाहता था। कौवा जल्दी जल्दी से खिड़की में जाकर देखता है। चले गए, दोनों चले गए। अब मैं मजे मजे से खिचड़ी खाता हूँ। कालू कौवा खिचड़ी खानी शुरू करता है और थोड़ी ही देर में सारी हंडिया खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब तोता और चिड़िया नदी से पानी लेकर आते हैं तो हंडिया खाली थी। चूना लगा गया। वो कौवे का बच्चा इस बार फिर हमें उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी अकेला ही खा गया। तोते, तुम चिंता ना करो, इस बार हम कौवे को माफ नहीं करेंगे। उसे सजा जरूर मिलेगी।
2 दिन बाद कौवा चिड़िया को मिलता है। कौवे भैया, क्या हुआ जो आपने अकेले खिचड़ी खा ली? हम गुस्सा नहीं है, आपने तो कल से हमें शक्ल ही नहीं दिखाई। वो ऐसा था, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, मैंने सारी ही खिचड़ी खा ली, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। अच्छा, तोता मेरे घर में है, आज हम दोनों मिलकर मीठे चावल बना रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ मिलकर काम करोगे और फिर मिलकर चावल खाएंगे? ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं, मैं काम करूँगा और सब मिल बांट कर चावल खाएंगे। तो फिर ऐसा करो, आप जल्दी से जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं चावल साफ करती हूँ और मिट्ठू को शक्कर लेने भेज देती हूँ। कालू कौवा तेजी से उड़ता है, अपने घर से कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल निकल जाता है। मिट्ठू, आज हम कौवे को सबक सिखाएंगे, बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ तुम वैसे वैसे करते जाओ। चिड़िया, याद रखना, ऐसा ना हो कि उसे सबक सिखाते सिखाते इस बार फिर से वो काला कौवा ही सारे मीठे चावल खा जाए। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कौवा लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। बहुत बहुत मुश्किल काम था, मगर मैंने कर लिया। चिड़िया, अब तुम जल्दी से आग जलाओ। कौवे भैया, आग क्या जलाऊं? जो चावल मेरे पास थे उनमें तो सुंडी लगी हुई है, अब हमें कहीं से नए चावल लाना होंगे, फिर ही हम मीठे चावल खा सकेंगे। चिड़िया चिड़िया, रहने दो, हम चावल फिर किसी दिन खा लेंगे। ना, मैंने तो मीठे चावल खाने वाला मुंह बना लिया है, अब तो हम मीठे चावल खाकर ही दम लेंगे। मैं अभी कहीं से चावल लेकर आता हूँ। कौवा फिर से उड़ता है और नदी के पास जाता है। वहाँ चावलों के कुछ पौधे थे। कौवा वहाँ से चावल लेता है और अपने घर जाकर चक्की से चावल साफ करके उनसे छिलका उतारता है। हो गया, काम हो गया, अब मैं जल्दी से ये चावल लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाता हूँ। तोते, तुम वो अलमारी के पीछे छुप जाओ और कोई बात ना करना, जब तक मैं ना बुलाऊं तुम वहाँ ही छुपे रहना। तोता अलमारी के पीछे छुप जाता है और कालू कौवा भी चावल लेकर आ जाता है। कालू कौवा मीठे चावल खाने के लिए सब कर सकता है। कौवे भैया, मैंने सोचा है हम खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि मिट्ठू कब का शक्कर लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। ये मिट्ठू भी ना मेरे मुंह का स्वाद खराब करके ही रहेगा। कौवे, सुना है तुम्हारी माँ के पास ढेर सारी शक्कर है, जाओ तुम अपनी माँ के घर से ही थोड़ी शक्कर ले आओ, अगर मीठे चावल खाने हैं तो। वो जंगल दूर है, मगर मैं जाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं मीठे चावल जरूर खाऊंगा। चिड़िया चिड़िया, देखो तो आज कैसे कालू कौवा भाग भाग कर सारे काम कर रहा है। मुझे पता है, वो कौवा एक बार जो खाने का सोच ले वो खाकर ही रहता है, मगर आज ऐसा नहीं होने वाला। वो काम तो सारे करेगा, मगर चावल हम दोनों ही खाएंगे। माँ, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो। कालू बेटा, शक्कर से क्या बना रहे हो तुम? माँ, चिड़िया मेरे लिए मीठे चावल बना रही है और शक्कर नहीं है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। ठीक है बेटा, ये लो, इस डिब्बे में शक्कर है, ले जाओ और दूसरे पक्षियों से मिल बांट कर खाओ। कौवा वो शक्कर लेकर वापिस हो लेता है। लो, चीजें पूरी हुई। चिड़िया आग जलाती है। कौवा और मिट्ठू तोता इंतजार कर रहे थे। चिड़िया चावल बनाना शुरू करती है। घी की खुशबू कौवे के दिल में उतर रही थी। चिड़िया चिड़िया, और कितनी देर है? बस थोड़ी देर है। कौवे, तुम जाओ और अपने घर से बर्तन ले आओ, मेरे पास बर्तन नहीं है। मैं अभी जाता हूँ। कौवा अपने घर जाता है और एक बड़ी सी प्लेट उठा लेता है। इस बड़ी प्लेट में मुझे ज्यादा चावल मिलेंगे, मैं खाऊंगा ज्यादा चावल। तोते, जल्दी करो, हंडिया उठाओ। तोता चावलों की हंडिया उठाता है और चिड़िया घर को बाहर से ताला लगाती है। चिड़िया और तोता दोनों तोते के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर मजे मजे से चावल खाने लगते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। चिड़िया और तोता कहाँ गए? कहीं उन्होंने मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया इस बार? कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से तोते के घर जाता है। तुम दोनों यहाँ हो और मैं अपनी प्लेट लेकर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सॉरी कौवे भैया, चावल इतने स्वादिष्ट थे कि हमसे रहा ही नहीं गया और हमने सारे ही चावल खा लिए। बहुत स्वादिष्ट,
घी वाले, शक्कर वाले, मीठे मीठे चावल जी भर कर खाए हमने, जैसे तुमने उस दिन खिचड़ी खाई थी। ये सुनकर कौवा समझ जाता है कि चिड़िया और तोते ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। नानो चिड़िया अपने छोटे से घर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो गरीब चिड़िया थी, इसलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। गरीब चिड़िया गोरी कव्वी के घर में सफाई सुथराई का काम करती और उससे वो अपने घर को चलाती। एक दिन जंगल में तूफान आ जाता है। चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर घर के एक कोने में डर कर बैठ जाती है। कव्वे और कव्वी का घर तो बहुत मजबूत था, मगर उसी जंगल में रहने वाले मिठू तोते का घर तूफान में गिरकर टूट जाता है। मिठू तोता और उसकी पत्नी घर के नीचे दबकर मर जाते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। छोटा बच्चा अपने टूटे हुए घर के ऊपर बैठा हुआ रो रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। शाम के बाद तूफान रुक जाता है और छोटा मिठू तोता, जो अब रात के आने से डर रहा था, वो रोता हुआ गोरी कव्वी के घर जाता है। आंटी, हमारा घर टूट गया, मेरे मम्मा पापा घर के नीचे दबकर मर गए हैं, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख ले। मुफ्त में तो नहीं रखूंगी, तुझे अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा काम करना होगा। ठीक है आंटी, आप जो काम कहोगी मैं वो काम करूँगा। फिर गोरी कव्वी उस छोटे तोते को अपने घर में रख लेती है और उसे घर के एक छोटे से कमरे में घोंसला रख देती है। सुबह हो जाती है। ये लो दानों की बोरी और शाम से पहले पहले ये दाने पीसकर इनसे आटा बना दो, फिर ही तुम्हें शाम को खाना मिलेगा। छोटा मिठू तोता अपने काम पर लग जाता है और दानों से आटा बनाने लगता है। चिड़िया भी काम पर आ जाती है। गोरी मालकिन तो टीवी देख रही है, फिर ये चक्की कौन चला रहा है? जब चिड़िया झांक कर देखती है तो वहाँ छोटा मिठू तोता चक्की चला रहा था। तभी गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, क्या देख रही हो? जाओ और अपना काम करो। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। बेशरम छोटे तोते, सुबह से बैठे हुए हो और अभी तक यही आटा बनाया है। चल चल, निकल निकल मेरे घर से, तू मेरे काम का नहीं है। आंटी, ऐसा मत करे, मुझे अपने घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कौन है इस जंगल में? मगर गोरी उस छोटे तोते को घर से निकाल देती है और छोटा तोता फिर से अपने टूटे हुए घर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। शाम को जब चिड़िया अपना काम खत्म करती है तो सीधी छोटे तोते के पास जाती है। बेटा, आप मेरे साथ मेरे घर आ जाइए। मेरा घर छोटा जरूर है, मगर मैं आपको अपने बच्चों की तरह रखूंगी। आप बहुत अच्छी हैं चिड़िया आंटी। फिर चिड़िया उस छोटे तोते को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, आज से ये छोटा मिठू हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा किया मम्मा, जो आप छोटे मिठू को यहाँ ले आई, मुझे भाई मिल गया। मैं भी इस घर को हमेशा अपना ही घर समझूंगा। फिर चिड़िया दोनों बच्चों को खाना देती है। उस दिन के बाद चिड़िया छोटे मिठू का अपनी बेटी के साथ हर तरह ख्याल रखती। माँ, मैंने सोचा है आज से मैं भी काम पर जाया करूँगा। बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो। माँ, मैं कोई ना कोई काम करना चाहता हूँ जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। छोटा मिठू चाचा कबूतर के ढाबे पर लग जाता है। अगर अच्छे से काम करोगे तो दिहाड़ी के साथ साथ शाम का खाना भी मिलेगा। छोटा तोता अपना काम बहुत मेहनत से करता। माँ, ये रही मेरी आज की कमाई और ये रहे दाल चावल, मैं आपके लिए लाया हूँ। मगर बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अभी से काम करो। माँ, मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। आज मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया। ये देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर मम्मा चिड़िया का जीवन बहुत आसानी से गुजरने लगता है।